तो ये पहले से हम लोगों को यकीन मतलब था एक शक कि मेरिट हाई आएगी, क्योंकि इसमें धांधली की जो खबरें थी वो पहले से थी कि जो ऑनलाइन जहां से पेपर हुआ जिन सेंटर्स पर, उनमें बहुत सारे लोग 20-20, 25-25 के तादाद में पकड़े गए। परंतु इस चीज से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां ये पेपर हुआ उन सभी लैब की प्रॉपर जांच नहीं की गई कि कितनी ऐसी लैब है जो बाहर से कनेक्ट है और कितनी ऐसी लैब है जहां पर इस प्रकार की धांधली हुई है। स्क्रीन शेयर करके ये एग्जाम करवाया गया है और उसकी वजह से जब स्क्रीन शेयर करवा के करवाओगे तो आप जानते हैं 160 में से 157, 154, 155 इस प्रकार के लोग करके आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेरिट ऊपर जाएगी। जो एक बहुत ही मेहनती बच्चा है वो 300, 350 बहुत अच्छा एक नंबर है, 350 के आसपास, 320, 25, 300 इवन 20 तक भी, 310 तक भी, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। पेपर इतना हल्का नहीं था, पेपर अच्छा लेवल था। परंतु आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की हालात और खासकर पुलिस भर्ती के हालात कि ना बोर्ड गंभीर है ना सरकार गंभीर है, दुनिया में कोई आपको देखने सुनने वाला नहीं है। आप मेहनत करते जाओ और लास्ट में आपको क्या मिलता है? लास्ट में मिलता है कि आपकी मेहनत कोई चोर ले गए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप अपने इंतजार, अपनी मेहनत, अपने माँ बाप के सपने को किसी नकलची को ले जाने दोगे? यस या नो में चाहिए मुझे उत्तर। क्योंकि पहली बात यह समझ लीजिए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो अपने हक की, अपने अधिकार की मांग करने के लिए कि भाई भर्ती की जांच हो, सीआरएल की जांच हो, मेरिट दोबारा लगे, वो सारे फर्जी बाहर हों, उन सबको बाहर करके फिर से नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उन्होंने खराब किया होगा, उनके अच्छे मार्क्स थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहीं पे राइज होता है कि क्या तुम चाहते हो? हमें जानना हो कि तुम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की तैयारी में लग रहे हो, 10-12 दिन उसके पेपर में बचे। मैं अभी नहीं कह रहा तुमसे कि आज ही, पर मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने साथ दिया, यह भर्ती बिल्कुल साफ होगी, सारे नकलची बाहर होंगे और जो तुम में से जिसने मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए उसका सिलेक्शन होगा। पहली चीज, अगर तुम लोग पीछे हटे या तुम लोग थोड़े से भी हिम्मत हारी तो याद रखना, या ये देखा कि अरे सरी लड़ लेंगे या दूसरा ट्वीट कर देगा, तो तुम्हारी जगह नकलची भर्ती होंगे और तुम केवल ये देखोगे कि तुम्हारे अधिकारों को किस प्रकार से छीना जा रहा है। दोनों रास्ते हैं, तुम साथ हो, तुम थोड़ा सा साथ दोगे, कोई माइका लाल नहीं है जो एक भी नकलची इसमें भर्ती हो जाए। तो मैं इसलिए तुमसे पूछना चाह रहा था, यस या नो में, मुझे ज्यादा फालतू बात नहीं चाहिए, तुम चाह क्या रहे हो? अब सबसे पहले हमारी जो 3 चीजें, हम पहले इसमें सुन लीजिए कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं ट्विटर कैंपेन। आज हम ये भर्ती बोर्ड को जगा देना चाहते हैं कि देखो आपके पास 13, 14, 15 दिन का समय है एग्जाम होने तक, उसके बाद में हम लोग इको गार्डन आके बैठ जाएंगे। गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश समय नहीं पता, मगर हम एक भी इस बार एक भी नकलची को भर्ती नहीं होने देंगे। तो पहली बात, अप्रत्याशित कट ऑफ डीवी पीएचडी के लिए 90% कट ऑफ है, तो फाइनल तो आप समझ रहे हो। पेपर के दौरान दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन किसी भी सेंटर की सही से जांच नहीं की गई कि यहां पर कितने ऐसे सेंटर हैं कि भाई जहां पर यह धांधली हुई है कोई भी फॉरेंसिक जांच हो। स्क्रीन शेयर से नकल हुई, फिर ऐसे व्यक्ति मिले जिनके पेट 2023 में तो उनके 6 या 7 मार्क्स हैं, 6 या 8 नंबर है, और ऐसे उन्होंने 4-5 महीने में कौन सी जड़ी बूटी खाई कि रेडियो ऑपरेटर में उनके 350 प्लस नंबर है, पता चल रहा है 157 सही है। तो जब, और ये तो बहुत, जिसके बहुत 1-2 का आसपास अपने दोस्तों वगैरह को पता होता है कि भाई उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे उसके आंसर की निकाल ली। तो सबसे पहले जो आज साथी हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं उसमें हमारी एक सबसे पहली मांग है, देखो सबसे पहले वो मार्क्स दिखाओ। आप जब सबके रॉ मार्क्स देख लोगे, उनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देख लोगे, उनकी सीआरएल आप देख लोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन किए, और आपके आसपास पड़ोस का है तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि पढ़ने में कैसा है कैसा नहीं है। यह सबसे पहली मांग होनी चाहिए। रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सबके आने चाहिए। और अब कहोगे क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 2016 यूपीएसआई वाली भर्ती है जिसमें मेरी रैंक थी, उसका पूरा डेटा अभी भी पड़ा हुआ है। मेरे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे, पूरा डेटा नेट पे पड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात?
तो ऐसा नहीं कि इसी भर्ती बोर्ड ने ये पहले कभी ना किया हो, इसी भर्ती बोर्ड ने ये पहले किया हुआ है, तो ये दोबारा कर सकता है। अब पहले इसने क्यों किया है, पहले इसने क्यों किया है, पहले इसने क्यों किया ये चीज? क्योंकि भाई पहली वो भर्ती बिल्कुल साफ थी, इन पर कोई दिक्कत नहीं थी, तो इन्होंने वो जारी कर दिया कि ये व्यक्ति हमारा नहीं है। बस इतना कहूंगा। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।